औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। नाम से ज़ाते अक़दस इलाह के जो रहमान भी है, रहीम भी है, अला कुल्ल शैइन क़दीर भी है, वो परवरदिगार आलम कि जिसने इंसान को अपनी उबूदियत और मारिफत के लिए खल्क़ फरमाया है। इंसान के मकसद को सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी इबादत करार दिया है, यानी इंसान का हासिल, इंसान का मकसद, इंसान का हदफ सिर्फ़ उसी की ज़ात है। यही वजह है कि उसी के ज़िक्र से इंसान के क़ल्ब को इत्मीनान हासिल हो सकता है। जब ये आप देखिए कि खुदा एक दाइमी उसूल बता रहा है कि ए लोगों आगाह हो जाओ, ए लोगों जान लो, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि अगर दिलों को सुकून मिल सकता है, अगर दिल को सुकून मैसर आ सकता है तो अला बिज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के ज़िक्र से मिल सकता है। यानी अगर अल्लाह का ज़िक्र ना हो, इंसान के पास सब कुछ हो मगर खुदा का ज़िक्र ना हो, तो इंसान कभी भी सुकून हासिल नहीं कर सकता है, इंसान हमेशा मुस्तरिब रहेगा। यही वजह आप देखिए इस वक्त दुनिया में इज़्तिरार क्यों मौजूद है, इस वक्त सुकून नहीं है। हर इंसान सुकून के दर पे है, चाहता है कि उसे सुकून मिल जाए मगर सुकून नहीं मिल रहा। हर जगह नफ्सा नफ्सी का आलम है, हर जगह मुश्किलात हैं, हर जगह इज़्तिरार है मगर सुकून मैसर नहीं। जभी शायर क्या खूब कहता है, न दुनिया से न दौलत से न घर आबाद करने से, न दुनिया से न दौलत से न घर आबाद करने से, तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से। यानी अगर तसल्ली और सुकून इंसान को हासिल हो सकता है तो वो सिर्फ ज़िक्र खुदा से हासिल हो सकता है। इंसान आगे बढ़ रहा है। आप देखिए कि हर इंसान की फितरत में तलब है। जब भी आप देखिए कि ये जो दुनिया आगे बढ़ रही है, इंसान का सफ़र आगे बढ़ रहा है, किस लिए आगे बढ़ रहा है? क्योंकि उसकी फितरत में तलब है किस चीज़ की? कमाले बेनहायत की। यानी इंसान जितना भी दौलतमंद हो जाए, जितनी भी मकामात को हासिल कर ले, जितनी भी बुलंदियों को हासिल कर ले, फिर भी इंसान कभी बस नहीं करता। खुदा इरशाद फरमा रहा है कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि अल्लाह ही के ज़िक्र से दिलों को इत्मीनान मिल सकता है। यानी इत्मीनान क़ल्ब अगर हासिल हो सकता है तो वो अल्लाह के ज़िक्र से हासिल हो सकता है। क्योंकि आप देखिए कि इंसान के पास एक दिल है। जब कुरान ने भी इसके बारे में कहा है कि इंसान के लिए दो दिल नहीं है, इंसान के पास, इंसान के लिए एक दिल करार दिया गया है। जब एक दिल करार दिया गया है तो उस एक दिल में एक का ही ज़िक्र आ सकता है, दो का ज़िक्र नहीं आ सकता। और वो एक ज़ात कुल हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह एक है, उसकी अहदियत, उसकी उबूदियत जब तक ना हो तो उसका कमाका ज़िक्र नहीं हो सकता। और जैसे ये इंसान ज़ाकिर बन जाए, अल्लाह का ज़िक्र करने वाला बन जाए, तो ये इंसान इत्मीनान को हासिल कर पाता है। क्यों? देखिए आप इसकी इल्लत क्या है। क्योंकि देखिए जब इंसान खुदा का ज़िक्र करेगा तो खुदा भी उसका ज़िक्र करता हुआ नज़र आएगा। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, ए मेरे बंदों तुम मेरा ज़िक्र करो मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा। यानी जब ये इंसान अल्लाह का ज़िक्र करता है तो अल्लाह उसका ज़िक्र करता है। यानी ये इंसान ख़ुद मज़कूर बन जाता है खुदा का, खुदा इसका ज़ाकिर बन जाता है। और जब खुदा जिस दिल का ज़ाकिर बन जाए, यकीनन उस दिल को इत्मीनान ही हासिल होना है। जब ही क्या आवाज़ आए देखिए कि या अय्युहतुन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी, नफ्स मुतमइन्ना, पलटा अपने रब की तरफ। क्यों? इसलिए कि इस वक्त खुदा तेरा ज़िक्र कर रहा है, खुदा तेरा ज़ाकिर बन चुका है। यही वजह है कि ज़िक्र यानी याद खुदा,
देखिए, इस बात को बहुत अच्छी तरह से जान लेना चाहिए कि ज़िक्र से मुराद क्या है। ज़िक्र से मुराद फ़कत ज़िक्र लिसानी नहीं है कि फ़कत हम ज़बान से या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह करते रहें। ये जो ज़बान से ज़िक्र है ये ज़िक्र लिसानी है। ये भी ज़िक्र की अक़साम में आता है, मगर ये ज़िक्र लिसानी है। हकीकी ज़िक्र क्या है? ज़िक्र क़ल्बी। अल्लाह अकबर। यानी आप देखिए, अगर एक इंसान फ़कत ज़बान से किसी को पुकार रहा हो और उसकी इताअत में ना हो, उससे मोहब्बत करने वाला ना हो, उसको जवाब देने वाला ना हो, उसको लब्बैक कहने वाला ना हो, तो ऐसे ज़िक्र का क्या फ़ायदा है? ज़िक्र का फ़ायदा उस वक्त होगा कि जब वो उसका मुती हो, जब वो उसको वाक़ईन चाहने वाला भी हो। जब उसका चाहने वाला वो हो, अब ज़रूरी नहीं है कि वो ज़बान से उसका नाम लेता रहे, बल्कि अगर वो दिल में भी फ़कत उसकी याद को रखे हुए है तो वो उसका ज़ाकिर कहलाएगा। जब भी आप देखिए कि नमाज का फ़लसफ़ा क्या है? नमाज का फ़लसफ़ा यही है कि इंसान याद खुदा में रहे। अक़िम फ़लात लिज़िक्री, ये मेरे बंदो क्या करो? अक़िम फ़ला, नमाज को कायम करो। क्यों? लिज़िक्री, नमाज को मेरे ज़िक्र के लिए कायम करो। यानी नमाज मेरी याद है, नमाज मेरा ज़िक्र है। नमाज यानी मुझे याद करना। और यकीनन इंसान के पास कोई चारा नहीं है सिवाय ये कि वो खुदा को याद करे। जब इंसान कमाल मुतलक का चाहने वाला है, कमाल का तालिब है, जब इंसान कमाल का तालिब है, जब इंसान की फितरत में ये शय है कि वो आगे बढ़ने वाला है, वो बुलंदियों को हासिल करे, तो अब उसके लिए कुछ चारा नहीं है सिवाय ये कि वो ज़ाते कमाल मुतलक, साहिब कमाल मुतलक का जिक्र करे। जब वो उसका जिक्र करेगा, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दे, सुबहान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दे, जब वो उसका जिक्र करता हुआ नज़र आएगा तो परवरदिगार आलम भी उसका जिक्र करेगा। और जब वो उसका जिक्र करेगा तो ये इंसान आराम व सुकून को हासिल करता हुआ नज़र आएगा। ये वजह आप देखिए ज़ान मोहतरम कि औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, वो औलिया खुदा जिन्हें कोई खौफ नहीं होता, जो महज़ून भी नहीं होते। क्यों? इसलिए कि वो औलिया खुदा हैं, वो अल्लाह के ज़ाकिर हैं। जब भी आप देखिए कि अइम्मा अताहर अलैहिमुस्सलाम कभी भी किसी हालत में आपको मुस्तरब नज़र नहीं आएंगे, कभी आपको खैर मुतमईन नज़र नहीं आएंगे। हमारे उलमा आप देखिए, मुज्तहिदीन, कभी आपको गैर इत्मीनानी गैर इत्मीनानी कैफियत में नज़र नहीं आएंगे। क्यों? इसलिए कि ये अल्लाह का ज़िक्र करने वाले हैं, और जो अल्लाह का ज़िक्र करने वाले हों तो अल्लाह भी फिर उनका ज़िक्र करता है और उनके दिलों में इत्मीनान को डाल देता है। कुलूब के हवाले से ज़िक्र है कि वजलत कुलूबहुम, कि जब अल्लाह की आयात उनके सामने पढ़ी जाती हैं तो उनके दिल खौफनाक हो जाते हैं। अल्लाह अकबर, उनके दिलों में गम आ जाता है। और यहाँ पर खुदा फरमा रहा है कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कि अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को इत्मीनान मिलता है। सूरह अनफाल आयत नंबर 2 में ये ज़िक्र है और सूरह राद आयत नंबर 128 में इत्मीनान कल्ब का ज़िक्र है। तो क्या इन दोनों आयतों में तज़ाद है? यानी क्या ये मुमकिन है कि अल्लाह ही के ज़िक्र से दिलों को इत्मीनान मिले और अल्लाह ही के ज़िक्र से दिलों में जो है वो दिलों पर खौफ तारी हो? नहीं ज़ान मोहतरम, इन दोनों आयतों में तज़ाद नहीं है, बल्कि ये मराहिल हैं। किस तरह से मराहिल हैं? बल्कि हमारे उस्ताद मोहतरम कहते हैं कि इन दोनों आयतों में तलाज़ुम है, जहाँ जहाँ इत्मीनान होगा वहाँ वहाँ खौफ भी साथ होगा। देखिए किस तरह से मरहलावार किस तरह से है कि पहले इंसान खौफ महसूस करता है। किस तरह का खौफ? कि जब इंसान आयाते अज़ाब को पढ़ता है, अपने गुनाहों को देखता है तो वो खौफ महसूस करता है, लेकिन जब वो अल्लाह की रहमानियत को देखता है तो वो कल्ब इत्मीनान हासिल करता है। यानी जब अज़मत खुदा को देखता है तो खौफ महसूस करता है, लेकिन जब रहमत खुदा को देखता है तो इत्मीनान को हासिल कर लेता है। इसी तरह जब अपने आप को देखता है तो खौफ महसूस करता है, मन कुजा, लेकिन जब वो उस ज़ात अक़दस इलाह की तरफ देखता है, रहमान और रहीम की तरफ देखता है, कुल्ल शैइन कदीर ज़ात की तरफ देखता है, वो जो बंदों को माफ़ करने वाला है,
वो जो बंदों पर बेहद रहम करने वाला है, जब वहाँ देखता है तो फिर उसका कल्ब इत्मीनान की कैफियत में आता है। और इसी तरह आप देखिए कि जहाँ जहाँ खौफ, जहाँ जहाँ इत्मीनान होगा वहाँ वहाँ खौफ भी ज़रूर होगा। क्यों? इसलिए कि इंसान को ये खौफ होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस मकाम पर मैं हूँ, जिस इत्मीनान पर हूँ, जिस ज़ात का मैं ज़ाकिर हूँ, खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि मैं इस ज़ात से गाफिल हो जाऊँ। यही वजह है कि वाक़या बयान किया जाता है कि एक शख्स अपने महबूब के पास मौजूद था। उसने अपने महबूब से कहा कि तुम गमगीन क्यों हो जबकि मैं तुम्हारे पास हूँ? तुम्हें तो सुकून की हालत में होना चाहिए, तुम्हें तो मुतमईन होना चाहिए जबकि मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हें और क्या चाहिए? उसने कहा कि मेरे गम की वजह एक है, मैं इसलिए गमगीन हूँ कि ऐसा न हो कि मैं कहीं तुम्हें खो दूँ। यानी इस वक्त मेरा गम ये नहीं है कि तुम मेरे पास हो, ये तो मेरे लिए इत्मीनान का बायस है, सुकून का बायस है, खुशी का बायस है, मगर कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें खो दूँ, खुदा न खास्ता। इस बात का खौफ मुझे गमगीन किए हुए है। यानी इंसान को हमेशा इस बात पर तवज्जो करनी चाहिए कि जहाँ वो खुदा का ज़िक्र करने वाला है वो इस बात पर भी तवज्जो करे कि वो कहीं खुदा से गाफिल ना हो जाए। बस अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह ही के ज़िक्र से दिलों को इत्मीनान मिलने वाला है। परवरदिगार आलम इंशाअल्लाह हमारे क़ुलूब को इत्मीनान इनायत फरमाए। या महदी या